नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 6 का। ये हिंदी मीडियम का है। चैप्टर 6 त्रिभुज। हम लोग आज त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज चैप्टर में क्या क्या होती हैं, ये सबसे पहले तो उसमें आता है। सबसे पहले आप ये जानिए त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज वो होता है जो 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। एक AB और एक BC और एक CA। ये 3 भुजाएं हैं AB, BC और CA, जिससे मिलकर त्रिभुज बना होता है। त्रिभुज में कोण भी होते हैं। मान लीजिए ये 60 अंश है, ये 55 अंश है, ये 65 अंश है और तीनों का योग 180 अंश होगा। समझ में आया त्रिभुज किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट हम जानेंगे। इसके बाद आता है सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है। सर्वांगसम क्या होता है। सर्वांगसम त्रिभुज का 4 नियम होता है। 4 नियम अगर 2 त्रिभुजों से मैच करे तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। पहला नियम है SAS। S का मतलब होता है S = भुजा, साइड। खैर हम इंग्लिश में लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। भुजा। और एक मतलब एंगल, कोण। और फिर से S का मतलब यही होता है। समझ में आया। अब SAS प्रतिबंध, इसको हम बोलेंगे SAS प्रतिबंध। SAS मतलब साइड, एंगल, साइड। जैसे हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं। ये 2 त्रिभुज ABC, FE और इसको D हम नाम देते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए साइड मतलब AB भुजा बराबर हो इस भुजा को, AB बराबर EF और A, कोण A, मान लो कोई भी कोण, मान लो यही कोण ABC बराबर कोण, और ये कोण इस कोण के बराबर हो EFD, और फिर से ये भुजा बराबर हो इस भुजा के BC बराबर FD। BC बराबर FD। तो कोण, तो ये त्रिभुज, इस त्रिभुज को सर्वांगसम होगा। इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर लाकर रख दिया जाए तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होता है। मान लीजिए यही दोनों त्रिभुज मैंने यहाँ पर बना दिया। इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रख दिया जाए, इसको इससे मिला दिया जाए, इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है SSS प्रतिबंध क्या होता है। नेक्स्ट दूसरा भुजा 2 त्रिभुज बना लेते हैं ABC FGH। हम कोई भी नाम ले लेते हैं, अभी कोई भी नाम ले सकते हैं। अब भुजा में क्या होता है, मान लीजिए ये तीनों भुजाएं किसी 2 त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, उसे SAS प्रतिबंध से वो त्रिभुज सर्वांगसम होता है। जैसे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FGH में AB बराबर FG, BC बराबर GH, AC बराबर FH। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे अगर इस त्रिभुज के
तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। अब तीसरा है SAS हो गया, SSS हो गया। ASS एंगल साइड एंगल ABCD इससे DEF। इस त्रिभुज की कोई एक कोण, मान लीजिए कोण A इस त्रिभुज के कोण E के बराबर हो। इस त्रिभुज का एक कोण A इस त्रिभुज के कोण E के बराबर हो, वो त्रिभुज, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं कोण, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज EDF में कोण एंगल ABC बराबर, सॉरी ABC नहीं है, एंगल BAC बराबर एंगल DEF। और मान लीजिए ये भुजा AC ये इस भुजा के बराबर हो EF के, मान लीजिए AC बराबर EF। और एक और, अब उसके बाद से एंगल, मान लीजिए ये एंगल C एंगल F के बराबर हो, एंगल C इजकल टू एंगल F, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। अगर हम इसको उठाकर यहाँ पर रख दें, इसको उठाकर यहाँ पर और इसको उठाकर यहाँ पर, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे को ढक लेते हैं, तो यह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब नेक्स्ट है चौथा है हमारा RHS, राइट हैंड साइड। दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। किसी अन्य समकोण त्रिभुज के एक राइट एंगल, मतलब एक 90 अंश का कोण तथा एक भुजा और एक कोण के बराबर हो, तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे ये भी 90 है और ये भी 90 है, ये ABCDEF। 1 सेकेंड। तो हम लोग पढ़ रहे थे RHS, सॉरी थोड़ा गलती हो गया था। RHS पहले हम दो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, नाम देते हैं ABCDEF, नाम दे दिया। अब किसी समकोण त्रिभुज के एक 90 अंश का दोनों कोण मैच हो और एक कर्ण वाला भुजा और दूसरा BC और EF के बराबर हो, तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, और ये एंगल तो बराबर ही रहता है, तो ये त्रिभुज बराबर होंगे। लिख लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AC बराबर DF, कोण B बराबर कोण EE और BC बराबर EF। तो आज के वीडियो में इतना ही, बस ये हमारा सर्वांगसम वाला डिफिनेशन समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। आशा है कि आप मेरे चैनल को
सॉरी मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।